बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा होने से पहले आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कई मुद्दे जो सरकार ने वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इस पे मेरे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कहा बिजली की कटौती काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी लंबे समय तक की कटौती हो रही है। पहले आम आदमी पार्टी सरकार के समय नहीं होता था, लेकिन बीजेपी का ये कहना है क्योंकि रिपेयर वर्क भी चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सरकार के समय ज़्यादा चलता था, कटता था, अभी कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जितना झूठ कोई नहीं बोलता। उनकी केंद्र सरकार का अपना डेटा ये कहता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में 24 घंटे बिजली आती थी। क्या रिपेयर हमारी सरकार में नहीं होता था? क्या रिपेयर मेंटेनेंस 10 साल में पहली बार हो रहा है? देखिए, ये बचकानी बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। सब दिल्ली वालों को पता है कि छोटी से छोटी झुग्गी बस्ती से लेकर बड़ी से बड़ी कोठियों की कॉलोनियों तक आज पावर कट हो रहे हैं, लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। इन्वर्टर्स की खरीद फिर से चालू हो गई है और इन्वर्टर्स का पूरा बिजनेस जो 10 साल से बंद था अब बहुत बड़े स्तर पे दिल्ली में उठ रहा है। मैम, एक पानी की समस्या जो आप लोगों ने उठाया, आज भी कहा जा रहा है कि पानी की समस्या कई इलाकों में आ रही है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो पिछली सरकार में चोरियां होती थी वाटर टैंकर्स की, उसकी निगरानी के लिए उन्होंने जीपीएस भी लगाया। उन्होंने कहा कि पानी की निगरानी हो रही है, इस बार दिल्ली में पानी कमी नहीं आने देंगे। आप लोगों से जाके पूछिए ना, दिल्ली के लोग आपको बताएंगे कि कितनी पानी की तराही मची हुई है। और ये इस बात का झूठ इससे भी साबित होता है कि खुद मुख्यमंत्री ने माना है कि सबसे ज़्यादा शिकायतें उनके जनता दरबार में पानी की कमी की आ रही हैं। तो वो कैसे कह रही है उनकी सरकार कि पानी की कमी नहीं है? और दूसरा, मैं तो ये भी पूछूंगी, जब पानी की इतनी कमी हो रही है, जल मंत्री कहाँ है? जल मंत्री गायब है। दिल्ली के लोगों के पास पानी नहीं है और जल मंत्री विदेश में घूम रहे हैं। गर्मी में तराही तराही मची हुई है और जल मंत्री विदेश घूम रहे हैं। क्या तरीका है? मैम, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है शिक्षा को लेकर। हमने देखा लगातार स्कूल के कई माता पिता पेरेंट्स हैं जो बच्चों के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल फी हाई के खिलाफ। हाई कोर्ट में भी केस हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। सरकार कह रही है हम रेगुलेशंस बना रहे हैं, लेकिन इमीडिएट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ऊपर से उस स्कूल ने 32 बच्चों को निकाल दिया है। पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूल माफिया पे लगाम लगाई अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने। स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेलगाम फीस बढ़ रही है। 80% तक फीस बढ़ी, अलग अलग चार्जेस के नाम के, कभी एसी चार्जेस, स्विमिंग चार्जेस, एक्टिविटी क्लासेस के नाम पर। डीपीएस द्वारका का केस तो पूरी दिल्ली ने देखा है कि बाउंसर लगा लगा के बच्चों को बाहर निकाला है। 40-40 डिग्री में माता पिता प्रोटेस्ट करते रह गए, लेकिन स्कूल ने कुछ नहीं सुना। और हाई कोर्ट के ऑर्डर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोल दी। हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कहा जब दिल्ली सरकार का कोई आदेश ही नहीं है तो रोज रोज झूठ बोलते रहे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी कि हमने सबका ऑडिट कर लिया, हम किसी की फीस नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अभी तक एक स्कूल की फीस को भी रोका नहीं गया है। मैम, एक सवाल और है कि जल भराव को लेकर आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली में जल भराव नहीं होगा, लेकिन पहले ही जो बारिश हुई 2 दिन पहले ही मिंटो ब्रिज पूरा डूब गया, फिर नया काम किया जा रहा है। कई जगह दिल्ली के इलाकों में जल भराव हो रहा है, लेकिन ये स्थिति सुधर नहीं रही है। मिंटो ब्रिज एक ऐसा पॉइंट था जो 20 साल से भरता था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 3 साल से मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरने दिया। लेकिन इस बार अभी तो मॉनसून भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो हल्की फुल्की प्री मॉनसून की बारिश हुई है। जो मॉनसून में भारी बारिश होती है, जो मॉनसून में लगातार सुबह से लेकर शाम तक बारिश होती है और कई दिनों तक चलती है, आप सोचिए दिल्ली में क्या हाल होगा। इस बार बारिश हुई तो 4 लोग मर गए, पिछली बार बारिश हुई 3 लोग मर गए। आपने कभी ऐसा सुना था? आपने कभी दिल्ली कैंट की टनल में गाड़ियों को और बसों को तैरते हुए देखा था? नहीं देखा। लेकिन जितना चाहे जल भराव का, चाहे प्रदूषण का, चाहे गंदे पानी का, चाहे बढ़ती हुई स्कूल फीस का बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन में किया है। उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया। एक आखिरी सवाल बस मैम, यमुना को लेकर, क्योंकि यमुना की प्राथमिकता सरकार ने दिखाई। पहली मीटिंग से लेकर प्रधानमंत्री गृहमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कल का ही आपका ट्वीट है कि कालिंदी कुंज के इलाके में पूरा पानी में झाग भरा हुआ है। पानी की साफ सफाई की यमुना की बात हो रही, लेकिन स्थिति दिख नहीं रही है। क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? अभी टाइम लगेगा या सरकार को समय देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले 1 हफ्ते में ही कह दिया था कि हमने यमुना साफ कर दी। अब कहाँ है वो?
यमुना में झाग पहले सिर्फ मात्र तकरीबन 1 हफ्ते के लिए अक्टूबर के महीने में आती थी। मई का महीना चल रहा है, कहाँ से आ रहा है ये प्रदूषण? इतनी ज़्यादा झाग, इतना ज़्यादा पोल्यूशन यमुना में आज तक नहीं था। कुछ दिन पहले ही खुद इनकी डीपीसीसी की रिपोर्ट ने बताया है कि पल्ला में इतना हाई पोल्यूशन लेवल है। बुराड़ी के पास मरी हुई मछलियों के ढेर मिले हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, घोषणाएं करने से सरकार नहीं चलती है, काम करने से सरकार चलती है। और पहले 100 दिन एक सरकार की विजन दिखाते हैं, एक सरकार की मिशन दिखाते हैं, और पहले 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। थैंक यू मैम सो मच। तो जैसा मैम ने कहा कि सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो पहली सरकार 27 सालों बाद बनी, लेकिन वो सरकार काम करने में विफल रही। 100 दिनों में जो उसका विजन था वो पूरा करता हुआ नहीं दिख रहा है सरकार का, और सरकार कहीं ना कहीं कई जो वादे उसने किए थे वो पूरा करती हुई नज़र नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।